नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य स्वयं को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की निगाहें हम पर हैं। कोविड के कारण बनी परिस्थितियों में नई विश्व व्यवस्था उभर रही है और भारत को अपने आप को तेजी से आगे बढ़ाना है। एक समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षु अधिकारियों को 21वीं सदी के भारत के लक्ष्यों को ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि उन्हें रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को अगले स्तर पर ले जाना है। सबका प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमेशा सकारात्मक परिणाम देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए चुनौतियों की पहचान करना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य में मास्क लगाना अभी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी का संकट अभी भी बरकरार है और सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोविड को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण की दोनों डोज लगाने में हिमाचल ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा किशोरों के टीकाकरण और बूस्टर डोज लगाने में भी प्रदेश अग्रणी है और कोविड-19 के प्रबंधन में हिमाचल देश का श्रेष्ठ राज्य बनकर उभरा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 35 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 59 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इनमें सबसे अधिक कांगड़ा में 10, शिमला में 6, कुल्लू व सोलन में 4-4, मंडी में 3, ऊना, बिलासपुर, चंबा तीनों जिलों में 2-2, जबकि हमीरपुर और लाहौल स्पीति में 1-1 नए मामले की पुष्टि हुई है। प्रदेश में 368 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। वहीं अब तक 4111 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हुई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 98.73% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 4,24,58,543 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 29,181 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 4,30,04,005 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 5,16,281 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 2,528 नए मामलों की पुष्टि हुई है और इस दौरान 3,997 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 78,18,58,171 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,33,867 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 180,95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 12 से 14 वर्ष के 8,21,000 से अधिक बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में 5,61,00,000 से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 3,52,00,000 दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। पात्र श्रेणी के लोगों को अब तक 2,16,00,000 से अधिक एहतियाती डोज लगाई गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत में जनस्वास्थ्य देखभाल की रणनीतियों से कई अन्य देशों की तुलना में ओमिक्रॉन संक्रमण का बेहतर प्रबंधन किया जा सका है। मांडविया कल नीति आयोग और महामारी के दौरान जमीनी स्तर पर काम करने वाले 200 से अधिक गैर सरकारी और सामाजिक संगठनों के वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। मांडविया ने कहा कि भारत के कोविड प्रबंधन ने दुनिया के सामने सुदृढ़ राजनीतिक इच्छा, आत्मनिर्भरता और सामूहिक प्रयासों की शक्ति का उदाहरण रखा है। मशोबरा चिकित्सा खंड में कल 24 स्कूलों में 12 से 15 वर्ष आयु वर्ग के 1,213 बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें सबसे ज्यादा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शोघी में 160 और कसुम्पटी में 154 पात्र बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।